आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट रहती है तो कितने महीने तक हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है यूपीटी है वो पॉजिटिव आता रहता है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट रहता है वो कैसे काम करता है, वो कैसे ये बता पाता है कि हमारी जो फीमेल से वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और ये प्रेगनेंसी के कितने महीने तक पॉजिटिव बताता है, कितने महीने के बाद में नेगेटिव बताता है। इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखना है आपको। तो देखिए, जो हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो बीटा एससीजी हार्मोन्स को डिटेक्ट करता है। बीटा एससीजी हार्मोन्स रिलीज कब होता है? जब भी एक महिला और पुरुष संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के टाइम अगर महिला ओवुलेट होती है, यानी कि महिला का अंडा निकलता है और वो अंडा फैलोपियन ट्यूब में बैठा रहता है, यानी कि वेट करता है स्पर्म का। हमारा जो महिला का अंडा और पुरुष का जो स्पर्म रहता है या शुक्राणु रहता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद में वो एक सेल बनाते हैं। सेल बनाने के बाद में सेल का डिवीजन होता है, यानी कि सेल कई सारे भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद में एक एम्ब्रियो बनता है जो कि हमारी बच्चादानी की इनर लाइन यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपक जाता है। जो एम्ब्रियो हमारा बच्चादानी में आके चिपकता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, या मेडिकल फील्ड की जो लैंग्वेज रहती है उसमें, और जनरल लैंग्वेज में आप बच्चा चिपकना या गर्भधारण होना कुछ भी उसको बोल सकते हैं। तो जब हमारा इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होने के एक हफ्ते बाद बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज होने लगता है, यानी कि एससीजी हार्मोन रिलीज होने लगता है। अब उसका रिलीज होने का कारण ये रहता है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उससे जो अटैच हुआ है वो प्लेसेंटा रहता है, यानी कि आवल रहता है, जो कि पूरे 9 महीने तक वो आवल हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, प्लेसेंटा की इनर लाइन है या बच्चेदानी से चिपका हुआ रहता है। उसी के द्वारा हमारे बच्चे को 9 महीने ग्रोथ होती है। उसका जो भी पोषण है, खान पीन, सब कुछ उसी के द्वारा हमारे बच्चे को मिलता रहता है। तो जब बच्चादानी में प्लेसेंटा आके चिपक जाता है और प्लेसेंटा ग्रोथ करने लगता है, तब हमारी बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल सीक्रेट होता है। तभी हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो वही पता लगाती है कि क्या आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन से रिलीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जब बच्चा बच्चादानी में आके चिपकता है तो 7 से 10 दिन के बाद में ये जो टेस्ट है पॉजिटिव बताने लग जाता है। कई बार 14 दिन के बाद में भी ये बताता है। जैसे अगर आपको जल्दी पता करना है तो आप बीटा एससीजी टेस्ट के नाम से टेस्ट होता है जो कि ब्लड से होता है, और ब्लड लेता है पैथोलॉजी वाला, फिर उसका सीरम निकालता है, देन आपका टेस्ट लगाता है। बट अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है तो पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद आपको जांच करनी चाहिए। वो जांच आपकी पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि उसमें 2 डंडे दिखाने लगते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें 2 डंडे बनेंगे। अगर आपकी बॉडी में बीटा एससीजी 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 डंडा बनेगा उसमें, मतलब नेगेटिव आएगा। पर जो एससीजी की मात्रा है वो बहुत हाई नहीं है, बहुत कम है, जैसे 50, 100 और 150, 200 आईयू आ रही है, तो फिर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव तो आएगा, पर एक लाइन तो पूरी डार्क रहेगी, दूसरी बहुत लाइट रहेगी। तो इसका मतलब ये रहता है कि अगर आप 5-7 दिन के बाद में दोबारा से जांच करते हैं तो उसमें आपकी दोनों लाइनें डार्क हो सकती है। तो ये तो हमने समझा है कि जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से बताती है। अब हम बात करें कि जो हमारी महिला प्रेग्नेंट होती है वो 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है। अब अगर आप 9 महीने में कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, कई सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि मैडम हमारी पेशेंट के तो पीरियड आए 3 महीने हो गए, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, हमारी जांच नेगेटिव बता रही है, तो ये कितने % सटीक रिजल्ट देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको जांच प्रॉपर तरीके से करना आ रही है तो चाहे आपकी पेशेंट 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 महीने की है, चाहे वो 4 महीने की है, चाहे वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है, जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट रहता है वो 9 महीने तक तो पॉजिटिव बताता ही बताता है। उसके बाद में जब महिला की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, तब भी वो 1 महीने मतलब डिलीवरी होने के बाद भी वो 25 दिन 30 दिन तक पॉजिटिव आता रहता है। उसका कारण यही रहता है कि हमारी जो बॉडी में एससीजी हार्मोन्स का लेवल इतने दिनों से बना हुआ था,
वो अचानक से गायब नहीं होता है। डिलीवरी होने के बाद भी उसका लेवल धीरे धीरे डाउन पड़ता है। जैसे हमारा कपड़ा कैसे सूखता है धूप में, हमने धो के सुखा दिया कपड़े को, अब वो धीरे 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 सूखेगा। अचानक से नहीं कि हमने धूप में डाला और 2 मिनट में सूख गया और आप उसको उठा के ले आओ, है ना। तो कोई भी चीज होती है डाउन पड़ने में काफी समय लगता है। तो जब भी आपकी पेशेंट चाहे कितने भी महीने की प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो, 2 की हो, 5 की हो, 7 की हो, कि वो 9 महीने की हो, अगर आपकी पेशेंट गर्भवती है, उसका बच्चा पेट में है, तो कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, जैसे पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद या फिर आप 15 दिन के बाद में टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें लाइनें डार्क आएगी। जब आपकी पेशेंट 3 महीने की जो प्रेगनेंसी रहती है, उसमें जो एचसीजी का लेवल रहता है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू पीक पे रहती है। जब हमारी जो पेशेंट की प्रेगनेंसी है 12 हफ्ते की रहती है, तब 12 से 13 हफ्ते में। पर जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी के 3 महीने कंप्लीट होते, जो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल है फिर से डाउन पड़ने लगता है। पर महिला प्रेग्नेंट है तो एचसीजी का लेवल 0 पे नहीं आ सकता है, वो 3 महीने के बाद में डाउन पड़ने लगता है। पर आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, आप पूरे 9 महीने में कभी भी करोगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट में दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क आएगी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल अगर 500 से ऊपर है, 500 इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर है, तो आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें दोनों लाइनें क्लियर पॉजिटिव आती है। पर कई महिलाओं का जो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल है वो डाउन पड़ने लगता है, काफी ज्यादा डाउन होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में महिला को एचसीजी के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। वो इसीलिए दिए जाते हैं कि कहीं आपका जो प्लेसेंटा का कनेक्शन है वो बच्चादानी से टूट ना जाए। अगर प्लेसेंटा का कनेक्शन टूट जाता है किसी भी वजह से, तो फिर क्या होता है कि आपके बच्चे की डेथ हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज का अगर पोषण रुक जाता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब को जब प्रेग्नेंट रहती है महिला तो एचसीजी के इंजेक्शन देते ताकि उसका लेवल मेंटेन रहे। क्योंकि बहुत सारे रीजन रहते हैं एचसीजी हार्मोन से डाउन होने के भी। तो आप प्रेगनेंसी में कभी भी एनी टाइम कोई से भी महीने में जांच करोगे पॉजिटिव आएगा। डिलीवरी होने के बाद में, चाहे वो डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, जैसी भी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद भी 20 से 25 दिन तक ऑलमोस्ट टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है। 1 महीने के बाद में जाके आपका टेस्ट नेगेटिव आता है। पर कई महिलाओं की प्रेगनेंसी अनवांटेड हो जाती है, 1.5-2 महीने में दवाइयां खा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 20 दिन के बाद में अगर आपका केस क्लियर हो गया तो 20 दिन के बाद में आपका नेगेटिव आने लग जाता है। कई बार बहुत सारी चीजें जो पेशेंट का केस रहता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कितने दिन के बाद में नेगेटिव आ सकता है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है कितने महीने तक पॉजिटिव आता है। क्योंकि ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है, मेरे व्यूवर्स भी पूछते एंड पेशेंट भी पूछते, क्योंकि ये बहुत यूनिक सवाल है जिसका आप कोई भी डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि कितने महीने तक पॉजिटिव आता है। धन्यवाद।